सुप्रभातम बच्चों। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 52वें श्लोक की अब हम व्याख्या करेंगे, जिसमें मनु ने विभिन्न दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने से प्राप्त होने वाले फल का कथन किया है। आयुष्यम प्रांगमुख भुंक्ते यशस्यम दक्षिणामुख श्रियम प्रत्यंगमुख भुंक्ते ऋतम भुंक्ते वदंगमुख। यहाँ पर मनु ने ब्रह्मचारी भोजन किस ओर बैठकर करे उसका कथन किया है कि आयुष्यम प्रांग मुख भुंक्ते, यदि वह आयु को चाहने वाला हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है। यशस्यम दक्षिणामुख, यश को चाहने वाला भिक्षु दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है। क्षिरियम प्रत्यंग मुख, और लक्ष्मी को चाहने वाला पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है। तथा ऋतम ही उदंग मुख भुंक्ते, और जो ऋत यानी सत्य को चाहता है वह उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। अर्थात वो ब्रह्मचारी या कोई भी व्यक्ति यदि दीर्घायु चाहने की कामना करता है तो वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करे, और यशस्वी होना चाहता है ब्रह्मचारी तो दक्षिण अभिमुख होकर भोजन करे, और यदि वो लक्ष्मी या सौंदर्य ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करना चाहता है तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। और इसी प्रकार यदि ब्रह्मचारी सत्य और यज्ञ फल आदि की अभिलाषा करता है तो उसे उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा के देवता इंद्र है, दक्षिण के देव यम है, पश्चिम के देव वरुण है और उत्तर के देव सोम है, और उन्हीं की कृपा से व्यक्ति को क्रमशः आयु, यश, लक्ष्मी और सत्य की प्राप्ति होती है। इम्पॉर्टेंट श्लोक है। 53वें श्लोक में मनु ने कहा है कि भोजन के पश्चात आचमन कैसे करें। जब उपस्पृश्य द्विजः नित्यम अन्नम अद्यात समाहितः भुक्त्वा च उपस्पृशेत सम्यक अद्भिः खानि च संस्पृशेत। अर्थात द्विजः नित्यम उपस्पृश्य समाहितः अन्नम अद्यात, जो ब्रह्मचारी है, द्विज ब्रह्मचारी यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो भी ब्रह्मचारी है वो सदैव उपस्पृश्य समाहिता अन्नम अद्यात, नित्य आचमन करके एकाग्रचित होकर ही अन्न को ग्रहण करे। भुक्त्वा च अद्भि, और भोजन करके पुनः अद्भि अर्थात जल के द्वारा, तृतीय बहुवचन है, सम्यक उपस्पृशेत, पुनः जल द्वारा भली भांति आचमन करके खानी च संस्पृशेत, अपनी इंद्रियों का स्पर्श करे। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को सदैव आचमन करके और पूर्णतः एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए, और साथ ही भोजन कर लेने के पश्चात भी शास्त्र उक्त विधि से पुनः आचमन करना चाहिए, और उसके बाद उसे श्रोत्र, चक्षु, घ्राण आदि इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन से पूर्व आचमन करना उत्तम माना गया है, और एकाग्र चित्त से किया गया भोजन भी लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी को आचमन आदि के नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी हाथ और पैर धोकर ही आचमन का विधान किया है। इसमें आप व्याकरणात्मक टिप्पणी में भुक्त्वा शब्द लिख सकते हो, भुज धातु और त्वा प्रत्यय, त्वा का अर्थ है करके, और समाहित में सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, धा धातु और त प्रत्यय, त प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है। 54वें श्लोक में मनु ने भोजन की पूजा का विधान किया है कि पूजयेत अश्नम नित्यम अद्यात एतच्च अकुत्सयन् दृष्ट्वा ऋष्येत प्रसीद एत च प्रतिनंदनेत च सर्वशः।
प्रतिदिन नित्यम अशनम, अशनम अर्थात भोजन, पूजयेत, जब भी हम अन्न ग्रहण करें तो उस व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि हमें भाग्यवश जैसा भी भोजन प्राप्त हुआ है, वो भोजन करने से पूर्व उस भोजन की सदैव पूजा करनी चाहिए। तथा च एतत् अकुत्सयन अद्यात्, और उस प्राप्त भोजन की व्यक्ति को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि भोजन अच्छा नहीं बना है या भोजन में कुछ कमी है। इस प्रकार की जो भोजन हमें प्राप्त हुआ है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तथा दृष्ट्वा ऋष्येत च प्रसीदेत च सर्वश प्रतिनंदनेत, और भोजन की प्रशंसा करते हुए उसे ग्रहण करना चाहिए। भोजन को देखकर व्यक्ति को आनंद का अनुभव करते हुए प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। साथ ही होता रहे ऐसा भी उस भोजन का अभिनंदन और स्तुति करते हुए भोजन करना चाहिए। ऐसा मनु ने अन्न ग्रहण करने हेतु कहा है। 55वां श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है। पूजितम कृष्णम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति, अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशम यो निंदतः। अर्थात इस श्लोक में अन्न की पूजा करने से प्राप्त होने वाले लाभ और पूजा न करने पर होने वाली हानि का कथन किया जा रहा है। वर्तमान में इस श्लोक की बहुत अधिक महत्ता है कि हम जब भी भोजन करने बैठें, विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस भोजन की हम प्रशंसा से ग्रहण करें, उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, तो वो भोजन हमारे शरीर में पहुंचकर अमृतत्व का काम करता है। यदि हम उस भोजन को क्रोधपूर्वक, निंदापूर्वक या ईर्ष्यापूर्वक ग्रहण करते हैं, उसमें कमियां निकालते हुए ग्रहण करते हैं, तो वह भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करके भी हमें आनंद नहीं अपितु क्रोध का कारण बनता है और हमारी अंदरूनी शक्तियों को कम करता है। तो मनु ने बहुत ही सुंदर बात इसमें कही है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूजितम अश्नम ही नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति। जो हमने पूजा करके अन्न प्राप्त किया है तो निश्चय ही वो सदैव बल और ऊर्जा प्रदान करता है। परंतु तत् अपूजितम भुक्तम इदम उभयम नाशेत, परंतु यदि हमने निरादर किया उस भोजन का तो वो खाया हुआ अन्न भी वो हम अंदर जाने के बाद वो हमारी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि व्यक्ति भोजन करने से पूर्व उस भोजन को श्रद्धापूर्वक पूजा करते हुए ग्रहण करे तो उस अन्न से उसे बल और ऊर्जा प्रदान होती है। अपितु इसके विपरीत यदि व्यक्ति भोजन की पूजा नहीं करता है और निरादर करता है और अन्न को ग्रहण करता है तो वह अन्न निश्चय ही व्यक्ति के बल और ऊर्जा दोनों को ही नष्ट कर देता है। यह मेरे स्वयं का भी अनुभव है। इसलिए बच्चों, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जब भी भोजन करें श्रद्धापूर्वक आदर भाव से ग्रहण करें उस भोजन को। उस भोजन की गुणकारी और शारीरिक बल और मानसिक शक्ति हमें मिले, ऐसी हम प्रार्थना करें। अतः अन्न को देवता माना गया और इसीलिए वह पूजनीय है।